अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GIS एंड IT टूल्स और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। आज की हमारी वीडियो है HTML फॉर्म के बेसिक टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स और उसके यूजेस के ऊपर कि हम फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म से इनपुट डाटा लेने के बाद उसको एक बेसिक PHP के पेज के ऊपर हम डाटा सबमिट करने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं GIS के या IT के, दोनों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी हमारी ये फीचर है। किसी भी वेबसाइट का अगर GIS में देखें तो हम इसको फ़िल्टर के लिए यूज़ करते हैं कि अपने किसी भी मैप के लिए इनपुट फील्ड हमने लेनी हो तो फॉर्म की फील्ड यूज़ की जाती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट डाटा कहते हैं। और IT की फील्ड के अंदर अगर हमने कोई भी सर्वे करना है या यूज़र से किसी तरह का भी डाटा लेना है तो हमें फॉर्म की फील्ड का यूजेज करना आना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं किसी भी एडवांस सीरीज की तरफ जाने से पहले इसको कवर करना चाहता था। जो बिल्कुल इनिशियली डेवलपमेंट की फील्ड की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए ये इनिशियली पहला जो स्टेप है वो इसको कह लें। तो मैंने ये स्टार्ट में स्किप कर दिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मुझे करवाना या नहीं, लेकिन मैं समझाऊँ कि जो बिगिनर मेरे स्टूडेंट है उसके लिए ये लाजमी वीडियो है। तो ये बिल्कुल बेसिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि HTML के जो फॉर्म डाटा है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बिल्कुल इसको लेके। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बनाया है जिसके अंदर एक index.html की फाइल क्रिएट की है। किसी भी HTML की या ब्राउज़र की प्रेजेंटेशन के लिए हमें जो है वो टेक्स्ट फील्ड जो है उसकी एक्सटेंशन जो है वो .html में रखनी होती है। तो इसी सूरत में जो है आपके पास आपकी जो कोडिंग है वो HTML के अंदर वेब पेज के अंदर खुलती है। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिक टोकोटाइप HTML की है। ये हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हम HTML की जो है वो कोडिंग करने जा रहे हैं, जिसको HTML5 के अंदर ये टैग जो है वो यूज़ होना शुरू हुआ था। उसके बाद HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होता है। HTML के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो टैग जो आप स्टार्ट करेंगे उसको आपने एंड भी करना होता है। तो बाज़ जो टैग है वो यूनी टैग्स होते हैं, यानी कि वो हिमसेल्फ अपने आप को बंद कर लेते हैं। वो भी हम देखेंगे आगे कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा हेड पोर्शन होता है। ये बॉडी के अंदर जो यहाँ पे आपको शो नहीं होता, ये इसके अंदर टाइटल होता है। उसके अलावा मेटा टैग जो होते हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। टाइटल टैग की बात करें तो यहाँ पे मैंने HTML एलिमेंट लिखा है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ऊपर हमारे टाइटल के अंदर HTML एलिमेंट्स आ रहा है। तो हेड के पोर्शन के अंदर आप कोई भी लाइब्रेरी ऐड करना चाहें या कुछ भी, ये बॉडी टैग के अंदर नहीं होता। ये आपकी जो एक्चुअल आपकी प्रेजेंटेशन होती है वेबसाइट की उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होता। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताइए। उसके अलावा जो HTML के सिंपल टैग्स हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस बहुत सारी बनाई हुई है HTML की, उसमें तकरीबन सारे के सारे मैंने कवर किए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाएं और चैनल पे जाके आप शॉर्ट लिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट जो है शॉर्ट की, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको HTML से रिलेटेड सारे के सारे टैग्स वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो अगर आपको बिल्कुल HTML का नहीं आइडिया तो आप जो है मेरी ये शॉर्ट ये प्ले आल जो है वो करके आप ले सकते हैं। इसमें 50 के करीब वीडियोस हैं। स्टार्ट की जो वीडियोस हैं वो मेरी बिल्कुल इसी के ऊपर हैं जो कि HTML है। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है HTML बेसिक एग्जाम्पल, यहाँ से नंबर 1 ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट वीडियोस हैं, 1-1 मिनट की वीडियोस हैं। और HTML के मैंने सारे के सारे टैग जो हैं वो यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो यहाँ से आप जाके ले सकते हैं। इसमें फॉर्म भी है लेकिन उसमें उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम आज कवर करेंगे। तो आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक एलिमेंट, जिसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आप डिफरेंट तरह के आगे फर्दर इनपुट वैल्यूज निकाल सकते हैं, टैग्स निकाल सकते हैं फॉर्म में से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी फॉर्म की बेसिक एलिमेंट्स। ठीक हो गया। नोट इसकी एडिटिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए आप कोई सा भी जो है वो टूल यूज़ कर सकते हैं, PHP स्टोर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कि बिल्कुल बेसिक है तो मैं Notepad++ इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम फॉर्म का टैग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट टैग और उसका एंड टैग कंपल्सरी है, ठीक है।
उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फील्ड सेट का टैग। फील्ड सेट क्या कहती है कि आपको एक स्पेसिफिक आपको एक बास्केट बना देता है जिसके अंदर आप एक स्पेसिफिक फॉर्म से रिलेटेड जितनी इनपुट फील्ड्स होती हैं वो उसके अंदर आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं फील्ड सेट का टैग, फील्ड सेट स्टार्ट टैग। इसी तरह इसका जो है वो ठीक हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, साथ साथ दिखा भी रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आप एक हमारा एक यहाँ पे बास्केट है। ये डिपेंड करता है आपके ब्राउज़र के ऊपर, डिफरेंट ब्राउज़र जो है इसको डिफरेंट अंदाज में शो करते हैं। तो मैं क्रोम यहाँ पे आपको यूज़ कर रहा हूँ तो उसने जो है वो एक आपको बॉर्डर के जो एरिया है ये उसने ऑक्युपाई कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं जी लेजेंड, जो बेसिक फॉर्म का होता है। ठीक है, लेजेंड किसी भी फील्ड के लिए जो है वो लेजेंड आप यूज़ करते हैं कि आप बताते हैं कि मैं फील्ड किस लिए यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लेजेंड के अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया। ये हमने जो फील्ड सेट ली थी, इस फील्ड सेट का हमने लेजेंड दे दिया है एक। अब हमारा स्पेसिफिक ये फील्ड सेट है उसको हमने एक नाम दे दिया है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको नाम दे चुके हैं कि ये हमारी फील्ड सेट जो है इसके हमारा पहला फॉर्म। मैंने बात कर दी थी कि हम हर इनपुट को देते हैं, हर इनपुट के लिए नहीं होता, ये हर फील्ड सेट के लिए होता है। नेक्स्ट जो है जो हर इनपुट के लिए होती है वो लेबल होता है। मैं लेबल यहाँ पे दूंगा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसे देता हूँ जी फर्स्ट। ठीक हो गया। और इससे आगे हम सबसे बेसिक एलिमेंट जो है इनपुट का वो लेंगे यहाँ पे इनपुट, और इसको मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोज करता हूँ। इसका बेसिक एलिमेंट है इनपुट का। आपको मैं साथ दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हमने फर्स्ट लेबल जो ये लेबल लिया था वो आ गया और साथ आपको इनपुट की फील्ड आ गई है। ठीक है, अभी मैं इसके आगे कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट वाले इसको काफ़ी डिटेल में वीडियो ये बनाएंगे। आदो ये बेसिक वीडियो है लेकिन मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाला हूँ ताकि जूनियर बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि इसको कैसे कवर करना है। तो यहाँ पे मैं टैग यूज़ करने वाला हूँ ब्रेक का BR के साथ। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आप ब्रेक के लिए यानी कि लाइन जो है आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हम कीबोर्ड में इंटर का बटन पुश करते हैं HTML में वो हम ब्रेक के टैग के साथ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको 2 टाइम ब्रेक यूज़ करूँगा तो 2 दफ़ा ब्रेक लग जाएगी, यानी कि 2 लाइनें जो है वो नीचे आपका कोड आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेकंड लेवल ले लूँगा। लेवल, और सेकंड लेवल में मैं यहाँ पे बेसिक अभी कर रहे हैं तो इनपुट में बहुत सारी इनपुट टाइप्स होती हैं वो मैं अभी कवर नहीं कर रहा। अभी जो बेसिक एलिमेंट है चूंकि मैं वही कर रहा हूँ तो यहाँ पे अब मैं ले रहा हूँ ये टेक्स्ट एरिया। ये भी इनपुट टाइप है। ठीक है, ये भी जस्ट लाइक इनपुट की तरह होती है लेकिन इसमें मल्टीपल रोज और कॉलम होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अंदर दो ब्रेक्स आ गई थी जिस वजह से यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है। लेबल आ गया आपको टेक्स्ट एरिया का और ये इनपुट फील्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम फिर ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। और ये ब्रेक जो है ये फॉर्म फील्ड टैग का कोई पार्ट नहीं है, ये आप HTML की किसी फील्ड के अंदर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे बेसिक एलिमेंट सिलेक्ट का। सिलेक्ट क्या होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है कि उस ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ड्रॉप नज़र आता है, ड्रॉप डाउन आपको इनपुट वैल्यू नज़र आती है जिसमें वैल्यू जो है वो हार्ड कोडेड होती हैं, तो उसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको मैं अभी
दिखा भी देता हूँ। एंड टैग दोनों होंगे, ठीक है। और इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, तो हम डिफरेंट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारी, सेकंड ऑप्शन हमारी, थर्ड ऑप्शन हमारी। और इसमें रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसके अंदर आपकी सिलेक्ट ऑप्शन है, तो जो भी सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू ठीक हो गया। बेसिक एलिमेंट में नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक देंगे और बेसिक एलिमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जी बटन। अब हमारा बटन के का मकसद कहाँ आप क्या होता है, बटन जो है वो इनपुट वैल्यू नहीं लेता, लेकिन आपकी जो इनपुट वैल्यू अपने ऊपर ली होती है उसको हम सबमिट करने के लिए यूज करते हैं। सबमिट फॉर डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर किसी भी एनालिसिस के लिए आपका डाटा जो सबमिट होता है इस फॉर्म से, यानी कि इस फॉर्म से नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका डाटा जो है वो सेंड होता है बटन से, सबमिट बटन से या किसी भी बटन से। बटन की मुख्तलिफ टाइप है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बटन जो है इसका एंडिंग और इसकी वैल्यू यहाँ हम लिख देते हैं जी सबमिट, और इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास बटन जो है वो आ गया है। तो ये बिल्कुल बेसिक एलिमेंट है, इसी को यूज करते हुए डिफरेंट स्टाइल के फिर आपको नेक्स्ट जो है वो आगे मिलते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसको देखते भी हैं, कुछ टाइप्स जो कि मिलने वाली जिसमें रेडियो बटन भी है, चेकबॉक्स भी है, वो भी अभी हम देखते हैं। लेकिन जो बेसिक आपके एलिमेंट्स हैं जो आपके समझाने के लिए हैं वो यही है कि आपकी इनपुट फील्ड होती हैं, टेक्स्ट फील्ड इनपुट फील्ड होती है, टेक्स्ट एरिया होता है, ड्रॉप डाउन होता है और आपकी वैल्यू जो है वो सबमिट होती है। तो ये बेसिक एलिमेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फील्ड के अंदर आप कोई भी इनपुट अगर एलिमेंट लेते हैं तो उसका मकसद क्या है। तो ये HTML एलिमेंट्स का जो है पोर्शन वो हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्म का जो है वो कुछ टाइप्स देखते हैं कि फॉर्म के जो आपके इनपुट एलिमेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप जो है वो कौन कौन सी होती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बात की थी, सबसे पहले लेबल जो है वो हम एक टेक्स्ट सिंपल लेते हैं। लेबल जो है ये आपकी किसी भी फील्ड की प्रेजेंटेशन करता है कि आपका ये लेबल जो है वो किस इनपुट फील्ड को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो लिखते हैं आपको वो नज़र आ रहा होता है। तो लेबल पे हम यहाँ पे पहली जो है वो इनपुट वो टेक्स्ट लूँगा मैं। तो पिछली दफ़ा जस्ट हमने इनपुट लिया था, इनपुट हमने इसकी कोई टाइप नहीं ली थी, तो ये एक टेक्स्ट की तरह आपको नज़र आ रही थी कुछ इस तरह से। लेकिन हम टेक्स्ट के लिए सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट होती है, लेकिन टेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए हमें इसको टाइप देनी पड़ती है। तो इसका एट्रीब्यूट होता है यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू, और इसको आप देते हैं टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो ये आप जब टेक्स्ट दे देते हैं इसकी टाइप तो ये डिफाइंड हो जाता है कि ये अभी कोई आपको फर्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब ये डिफाइन हो गया कि ये टेक्स्ट वैल्यू है। तो इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट चलूँ यहाँ पे कि मैं एक पासवर्ड फील्ड लेना चाहता हूँ, तो आप इसकी टाइप जब पासवर्ड कर देंगे पासवर्ड, और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें मेरे पास एक पासवर्ड की फील्ड आई है। इसके अंदर मैं ASD लिखूंगा तो आपको एज टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जबकि जहाँ पे मैं ASD लिखूंगा तो आपको पासवर्ड की फॉर्मेट में नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टार नज़र आ रहे हैं। तो ये इस टाइप की वजह से हुआ हमने इसको जो वैल्यू दी है। तो यहाँ पे हम एक ब्रेक भी डाल देते हैं। ठीक हो गया। तो ये टाइप जो है ये डिफाइन करती है कि आपकी इनपुट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, वो आपको क्या प्रेजेंट करेगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं जी रेडियो बटन। इनपुट इस दफा इनपुट को पहले सबसे पहले तो लेबल ले लेते हैं ताकि
हमारी विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से हो गया। तो इनपुट को इस दफ़ा हम टाइप क्या देंगे, रेडियो। ठीक हो गया। और रेडियो देने के बाद इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, एंडिंग टैग। और रेडियो है वो 2 या 3 हम ले लेते हैं और इसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंट्रोल S और रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, तो ये देखें हमारे पास रेडियो आ चुकी है। तो रेडियो जो है आप मल्टीपल ऑप्शन जो है उसके लिए होता है कि आप डिफरेंट ऑप्शन दे देते हैं और उसमें से कोई स्पेसिफिक एक सेलेक्ट करवानी हो या एक से ज़्यादा सेलेक्ट करवानी हो तो आप इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं कि आप इसका नेम जो है वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम ये रख देता हूँ। तो तीनों का आपने नेम जो है वो सेम रखना है ताकि उसको पता चल जाए कि इन तीनों में से जस्ट एक ही वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मैंने इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप जो है जब सेलेक्ट करेंगे तो जस्ट इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक हो गया, यानी कि आप चॉइस देना चाहते हैं कि आप वैल्यू दी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें से आप कौन सी सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो आप रेडियो बटन जो है वो उसको दे देते हैं कि इसमें से जो भी वैल्यू है वो आप सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक हो गया। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे ले जाते हैं। तो नीचे जो है वो मैं अब इसको देता हूँ जी चेक बॉक्स। इसकी टाइप रेडियो थी, मैं चेक बॉक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसकी शेप जो है वो कुछ, इसका नाम मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ये देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल बॉक्स आ गया है यहाँ पे। तो आप इसमें मल्टीपल वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हैं। और ये इसलिए दोनों में फ़र्क ये होता है कि रेडियो में तो आप सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं, तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लो या सेकंड कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे आप फॉर्म देते हैं कि आप जेंडर देते हैं मेल, फीमेल और अदर, जबकि यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल वैल्यू दे देते हैं कि आपने कौन कौन सी डिग्री जो है वो की हुई है। आपने GS भी किया हुआ है, आपने मास्टर इन कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है, आपने MS कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है, आपने PhD भी की हुई है। तो इस तरह फिर आप उसकी जगह पे चेक बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये हैं तीनों एलिमेंट जो इनपुट के ही हैं, लेकिन हमने इसकी टाइप जो है वो चेंज की है। तो वो टाइप चेंज करने से आपको डिफरेंट जो है वो रिजल्ट मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो है हमने बटन यूज़ किया था, यहाँ पे मैं फिर इनपुट ले रहा हूँ। अब हम इनपुट से बटन जो है वो लेंगे। इनपुट टाइप जो है वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे सबमिट की, और सबमिट की दे रहा हूँ मैं टाइप, और इसको मैं जो है यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ जी, ये एट्रीब्यूट है इसका। इसमें जो कुछ लिखेंगे वो आप बटन को लिखा नजर आएगा। ठीक हो गया। और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको यहाँ पे हम सबमिट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल जो है डिफरेंट तरह की हम इसकी टाइप्स हैं। देखें यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी इनपुट टाइप है एक, और यहाँ पे मैं एक और टाइप यहाँ पे ले लेता हूँ जी, वो है जी बटन, सिंपल बटन। कंट्रोल S करूँगा मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए आपके पास 3 तरह के बटन आ गए हैं। तीनों बटन का क्या फ़र्क है? तीनों बटन का ये फ़र्क है, ये तो आपके पास सिंपल बटन है। इस बटन को आप यूज़ करते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट के ऊपर फंक्शन के लिए, आप ये यूज़ करते हैं बटन। ये आपको अभी इसका आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। रीसेट का बटन ये होता है कि आप फॉर्म के अंदर कुछ भी फिल करते हैं तो आपको रीसेट का बटन जो है वो क्लियर कर देता है आपका सारा का सारा फॉर्म। और सबमिट का बटन किस लिए होता है कि आप इसके अंदर जो भी वैल्यू दे रहे हैं, जो भी वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो वो आपकी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर सबमिट हो जाए। इस पेज पे सबमिट हो जाए वो हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आगे वीडियो के अंदर। फिलहाल आप इतना जान लें कि देखें हमारे पास जो हमने बेसिक एलिमेंट इनपुट लिया था तो वो एक टेक्स्ट फील्ड बनी थी, लेकिन जब हमने उसको टाइप दे दी है, डिफरेंट टाइप दी है, टाइप है, पासवर्ड है, रेडियो बटन है, और ये बहुत सारे हैं आपके पास टाइप। अब नेक्स्ट जो मॉडर्न आपके पास HTML5 के टैग आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ मॉडर्न और भी इनपुट
की फील्ड आ रही है, इसमें टाइप आपके पास जैसे यहाँ पे टेक्स्ट था तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ रहे हैं जिसके अंदर आप सिर्फ नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रेंज आ रही है, आप एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर वैल्यू है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये आप यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे सिर्फ नंबर जो है लिख सकते हैं। और ये रेंज आपकी वैल्यू है कि आप स्पेसिफिक रेंज, और इसके अंदर फिर फर्दर आगे एट्रीब्यूट है जिसमें मिनिमम है, मैक्सिमम है और स्टेप्स हैं कि एक स्टेप के ऊपर कितनी वैल्यू चेंज हो जाए। तो ये इनपुट जो है वो आपके डिफरेंट टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी टाइप जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। आपकी फॉर्म या आप जो सर्वे कर रहे हैं या फिर आप इनपुट ले रहे हैं यूज़र से, उस पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह की वैल्यू जो है वो गेट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पोर्शन जो है टाइप्स का वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी, आप फॉर्म के एलिमेंट देख चुके हैं, फॉर्म की इनपुट की टाइप्स जो है कुछ हमने देख ली हैं। तो अभी हम एक क्या करते हैं कि हम एक कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हर तरह से कंप्लीट करते हैं इस पोर्शन के अंदर, और फिर नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको पीएचपी के अंदर वो वैल्यू गेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो कंपलसरी चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं कि मैंने कुछ फॉर्म की 3 से 4 फील्ड, जो 3 फील्ड्स बनाई हैं, चौथी जो है वो फोर्थ फील्ड जो है वो सबमिट की फील्ड है। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है और सेलेक्ट ऑप्शन है और सबमिट बटन है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे लेबल की। यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है इसमें 2 कंपलसरी है। एक तो आपका होता है जी नेम, आपने नेम देना होता है। ये नेम इसलिए दिया जाता है कि हम पीएचपी में नेम से फिर उस फील्ड की वैल्यू जो को है वो गेट करते हैं। देखिए डिफरेंट इनपुट फील्ड्स है ना, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने किस फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो फिर हम यहाँ पे कोई ना कोई इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट, इसका नाम हो गया। और इसके साथ मुझे एक आईडी देनी होगी इसकी, नॉट कंपलसरी, लेकिन बेहतर होता है आप कोई ना कोई इसको आईडी दे दें। जो हमने नाम दिया वो उसको यहाँ पे आईडी दे दें। तो ये अभी इसका कोई आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो नज़र नहीं आ रहा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो आप एक वैल्यू का टैग यूज़ करेंगे। आप जो है कुछ भी आप लिख रिफ्रेश करूंगा मैं तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो लेबल होता है इसको भी आपने डिफाइन करना होता है कि आप ये लेबल बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज होता है फॉर का इज इक्वल टू, तो हम वो आईडी देते हैं उस फील्ड की जिसके लिए आप टैक्स यूज करते हैं। इसका भी इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन ये एक स्पेसिफिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि लेबल जो है वो आप किस फील्ड के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये उस वक्त काम आएगा जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लेबल को गेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड का, उस टाइम ये हमें यूज जो है वो काफ़ी काम आता है। तो ये आपने ये अपनी हैबिट बनानी है कि जब भी लेबल देंगे आप तो आप उसकी स्पेसिफिक फील्ड जो है उसकी आईडी जो है वो फॉर के अंदर डिफाइन करेंगे। तो इसी तरह टेक्स्ट को जो है वो हम यहाँ पे नेम और आईडी दे देते हैं। सबसे पहले हम नेम को दे देते हैं, क्या नेम दें इसको, फर्स्ट फॉर्म बना रहे हैं हम तो हम दे देते हैं फर्स्ट टेक्स्ट एरिया। इस तरह इसको आईडी भी दे देते हैं, आईडी में ये दे दूंगा, ठीक हो गया। और लेबल इसका जो है इसको आईडी देनी है यही और इक्वल टू आईडी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि जो टेक्स्ट एरिया होता है ये मल्टीपल रोज कॉलम होता है, तो यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से रोज और कॉलम। जैसे मैं रोज जो है तो यहाँ पे 10 लिख दूँ और कॉल जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूँ कंट्रोल एस करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, मेरे ख्याल ये रोज होता है यहाँ पे और ये तो मेरा कॉल ही होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 10 रोज जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। कॉलम जो है मेरे वो इसने नहीं लिया, कॉलम आप देख लीजिएगा
कि कॉलम का एट्रीब्यूट ये कहाँ ये क्या होता है, तो इसको आप उसके साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये उसके बाद जी हम क्या करेंगे, पावर पोजीशन में ले आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें जी आईडी देनी है सिलेक्ट को। सबसे पहले नेम देंगे, नेम है जी फर्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन, और इसी तरह जो है आईडी भी दे देते हैं, यही आईडी दे देते हैं इसको, और लेबल फॉर। ठीक हो गया। और सबसे एंड के ऊपर, अच्छा ऑप्शन के अंदर हमने जो वैल्यू गेट करनी होती है ना, जो यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऑप्शन के अंदर यूज होता है वैल्यू का। ठीक है, और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो ही वैल्यू जो है आपको आगे नेक्स्ट मिलेगी। तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले डिफरेंस का, क्या हम वहाँ पे कॉल करें। ठीक हो गया, वैल्यू 2 और इसी तरह 3। तो सेव करूँगा, इनपुट टाइप सबमिट हम ऐसे ही रहने देंगे। ये क्या बटन का काम होता है कि ये वाली फील्ड जो है ये हमारी एज इट यहाँ आगे सबमिट कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, चेक करेंगे हमारे यहाँ पे कोई चेंज नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए थी। अच्छा, अब ये हमारी वैल्यू जो है ये हम ले तो लेंगे, यहाँ पे यूजर जो है वो इनपुट वैल्यू लिखेगा, सिलेक्ट करेगा एडिट बटन या जो भी अपनाना चाहें। तो ये सबमिट होके कहाँ पे जाएगी, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जाना होता है जी अपने फॉर्म, ये वाला जो अभी ये यूज होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है एक्शन का। ठीक हो गया। एक्शन के अंदर आपने इसको जिस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है, यानी कि ये वाली वैल्यू जिस पेज के ऊपर लेके जानी है वो उसका पाथ यहाँ पे देना होता है। अगर इसी पेज के अंदर देना है तो आप सेल्फ लिख देंगे, या फिर इसी पेज के नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम PHP का एक अलग से पेज बनाएंगे, उसका नाम भी हम लिख देंगे first.php कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो PHP की फाइल होगी तो इसकी एक्सटेंशन PHP होगी। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे मेथड का। ये किस लिए होता है, मेथड जो है इसमें हमें डिफाइन करना होता है कि आपने वैल्यू जो है वो गेट करनी है या पोस्ट करनी है, या गेट करनी है या पोस्ट करनी है। क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। गेट, जब हम फील्ड वैल्यू जो है उसको गेट के थ्रू लेके जाते हैं तो हमारी ये इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे URL में नजर आ रहा होता है की वैल्यू पेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये नेम जो है वो है जी फर्स्ट टेक्स्ट, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के आगे आ जाएगा फर्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, जो हमने ये DFD वैल्यू लिखी है तो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई नजर आएगी। तो इसी तरह फिर एंड साइन आ जाएगा और ये वाली वैल्यू, और इसी तरह ये वाली वैल्यू। तो हम अपनी एड्रेस बार के अंदर सारी की सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसके, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू नज़र ना आए तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होती है कि ये आपकी एड्रेस बार जो है वो सिंपल ऐसे खाली रहती है, लेकिन आपका डाटा जो सारा का सारा वो हिडन टाइप में आगे चला जाता है। ठीक हो गया। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि हमारा पेज जो है index.html है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कुछ राइट करके बाद सबमिट करता हूँ तो देखें जी वो हमारा पेज जो है वो रीडायरेक्ट कर गया है एक first.php फाइल के ऊपर। और चूंकि हमने यहाँ पे मेथड गेट लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन मार्क है, फर्स्ट टेक्स्ट, ये हमारा जो नाम है ये फर्स्ट टेक्स्ट, और उसके आगे उसने वैल्यू जो मैंने वैल्यू पुट की थी। इसी तरह फर्स्ट टेक्स्ट एरिया, ये वाला हमारा नेम, और इसके अंदर जो मैंने किया था तो सारी की सारी गेट वैल्यू के अंदर जो है वो सारी लेके गया है अपने साथ। ठीक है, और उसने, लेकिन उसको पेज जो है वो नहीं मिला। और ये फर्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन हमने 2 सिलेक्ट की थी तो उसकी वैल्यू जो हमने लिखी थी, ये देखें ऑप्शन की वैल्यू जो थी वो 2 आ रही थी, जबकि हमने सिलेक्ट तो यहाँ पे सेकंड किया हुआ है। लेकिन ये क्यों सेकंड है, ये दिखने में तो सेकंड है, टेक्स्ट नजर आ रहा है आपको सेकंड यूजर के लिए, लेकिन वैल्यू जो है वो 2 जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे सेकंड चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू भी आप सेकंड लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये तरीकाकार है कि आपका फर्स्ट फ्रंट एंड के ऊपर फॉर्म डिजाइन करने का और उसको किसी भी PHP के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करने का। तो इस पोर्शन को भी हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपने फर्स्ट फॉर्म जो है वो बड़ी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको किसी PHP के ऊपर कैसे गेट कर सकते हैं।
तो फॉर्म हम जो है अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि ये डाटा जो हमने फॉर्म के अंदर यहाँ पे एज इनपुट लिया था, इसको हमने पीएचपी के पेज को रीडायरेक्ट करके वहाँ पे विजुअलाइज करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो चूंकि पीएचपी एक की बैकएंड लैंग्वेज है, तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होगा जो कि अपाची सर्वर हम यूज़ करेंगे। उसके लिए तो आपको जैम्प जो है वो डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। तो आप गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आप जैम्प डाउनलोड लिखेंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे लिंक मिलेगा उसी पे क्लिक कर दें, तो वो आपको जैम्प की जो है वो या किसी भी स्पेसिफिक ऐसी वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको जैम्प अवेलेबल है। तो यहाँ से आप अपनी विंडो के मुताबिक, अगर 64 बिट है तो आप विंडो बेस जो है उसका एक्जी जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक सेटअप आ जाएगा। सेटअप में क्या होगा कि आप जो है उसको डबल क्लिक करके जैसे ही उसको चलाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो वो आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने नेक्स्ट जो है वही करना है। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आपका जैम्प का एक फोल्डर जो है वो सी के अंदर यहाँ पे बन जाएगा कुछ इस नाम से। ठीक हो गया। तो इसमें कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपने अपनी विंडो में जाना है। विंडो में जाके आपने वहाँ पे जैम्प लिखना है। तो जैसे वहाँ पे आप जैम्प लिखेंगे तो आपकी जैम्प की इंस्टॉलेशन का आइकॉन नज़र आ जाएगा, उस पर क्लिक करें तो इसकी जो ये विंडो है ये खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो स्टार्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपका जो अपाची सर्वर है वो चल पड़ेगा, रनिंग में आ जाएगा। तो MySQL भी चाहिए होगा तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो फोल्डर है इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप htdocs का फोल्डर है, जैम्प सी में जाएंगे, जैम्प और htdocs में जाएंगे और यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। ये हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम कोड किया था, हम इसी को यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ये यहाँ पे पेस्ट होगा तो हम डबल क्लिक करके ऐसे खोल रहे थे और आप देख रहे थे कि हमारा जो यहाँ पे URL थी वो कुछ इस तरह आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लोकल होस्ट लिखने के बाद कॉलन, और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट होती है वो 80 होती है, लेकिन 80 देने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप जो है इसको रहने दें। इसी तरह आप स्लैश डाल लेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्म, जो प्रोजेक्ट का नाम था हमारा। क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे हमारा वो फॉर्म जो है वो यहाँ पे खुल गया है, लेकिन इस दफ़ा इसका एड्रेस जो है वो देखें, ये चेक करें, कंपैरिजन करें। ये आपका एक जो है वो फिजिकल एड्रेस आ रहा था पूरा यहाँ तक, लेकिन ये हमारा लोकल होस्ट के एड्रेस से फॉर्म का फोल्डर खुला है और ये ऑटोमेटिकली इसलिए खुल गया है कि ये हमारे इस फोल्डर के अंदर जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाई थी वो इंडेक्स थी। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ये उठा लेता है। अगर आप कोई और फाइल यहाँ पे बनाते हैं तो फिर आपको नाम देना पड़ेगा। तो अब हम जल्दी से यहाँ पे अपनी कोडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ दोबारा इसी के अंदर, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। तो यहाँ पे हमने अपना ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्म फील्ड थी उसके अंदर हमने ये वाला पेज का नाम दिया था, यानी कि इसी फोल्डर के अंदर एक first.php की। तो यहाँ पे मैं न्यू में जाऊँगा, टेक्स्ट फील्ड में जाऊँगा और इसी नाम की यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा first.php। यस, अब यहाँ पे जो है मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको भी जो है नोटपैड प्लस प्लस में। तो अब हमने ये वाली वैल्यू कट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल वे में मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले PHP की कोडिंग के लिए लाजमी है कि आप इसको PHP को स्टार्ट और एंड कर लें। उसके बाद हमारे पास कितनी फील्ड थी जिनका हमें डाटा कट करना है, वो हमारे पास है जी फर्स्ट टेक्स्ट एरिया और हमारे पास है जी फर्स्ट सिलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम 3 रिक्वेस्ट जो है वो गेट कर लेते हैं और मेथड क्या है हमारे पास जी गेट का है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इको करेंगे। इको का मतलब क्या, इको करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इको कर लेते हैं। इको क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ अलर्ट करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके अंदर। ये वहाँ तो हम सिंपल टैग लिखते थे तो नज़र आ जाता था, लेकिन PHP के अंदर आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है इको का। इको हम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जी, $_ मेथड कौन सा हमने वहाँ पे लिखा था, गेट का। उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर अब हम देंगे वो वाला नेम जो हमने इस फील्ड को दिया हुआ है, ये वाला।
कॉपी करके मैं ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं दूंगा पेस्ट और इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन और इसी तरह मैं तीनों फील्ड जो है वो यहाँ पे गेट करके लिख लेता हूँ। फर्स्ट टेक्स्ट एरिया और ये ठीक हो गया। अच्छा, अब चूंकि ये तीनों एक ही लाइन में आएंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूँगा मैं, जस्ट यहाँ पे इको करूँगा एक HTML का टैग, ब्रेक का टैग, वो कुछ इस तरह यहाँ पे आएगा। ठीक है, HTML में तो सिंपल हम ब्रेक लिख देते थे, लेकिन HTML में आपको लिखने के लिए इसको इको करवाना पड़ता है किसी भी HTML के टैग। ठीक हो गया, तो ये वाली वैल्यू है। अब हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या हम सक्सेस हुए हैं कि नहीं। कंट्रोल एस करके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं इस पेज को करूँगा रिफ्रेश। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी टेक्स्ट लेबल में कहता हूँ जी फर्स्ट टेक्स्ट एरिया और यहाँ से मैं सिंपल सेट कर लेता हूँ थर्ड। ठीक हो गया, और अब मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये जो है वो first.php पे जाना चाहिए। सबमिट, और ये देखें ये लोकल होस्ट फॉर्म का फोल्डर और first.php पे गया है और ये मेरी फर्स्ट टेक्स्ट वैल्यू को लेके आया है। फर्स्ट प्लस टेक्स्ट प्लस जो है जो स्पेस को उसने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है एड्रेस बार ने, तो ये मेरा फर्स्ट टेक्स्ट आ गया है, फर्स्ट टेक्स्ट एरिया आ गया और 3 की वैल्यू जो है इस टाइम हम PHP के ऊपर देख रहे हैं। ये देखें, ठीक है, उसने कन्वर्ट कर दिया HTML में यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम जो है वो क्यूरी लगा के SQL की इस डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं अपने DB के अंदर। ठीक हो गया, और पोस्ट का अगर मैं अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको गेट में सारी वैल्यू नज़र आ रही है। अगर मैं इसको पोस्ट में करूँ, ठीक है, तो हमें वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। जो आप रिक्वेस्ट जो है जिस रिक्वेस्ट में आप सेंड करेंगे उसी में ही आप रिसीव करेंगे। ठीक हो गया, मैं वापस जाऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा क्योंकि हमने वहाँ पे इसमें चेंजिंग की है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टेक्स्ट और यहाँ पे ABC और इसमें मैं फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है। क्या आ रहा है जी, फर्स्ट टेक्स्ट इन htdoc फॉर लाइन 4 अनडिफाइंड अरे की। कहाँ पे आई है गलती? ये हमने इस पेज को सेव किया है और इसको हमने आई थिंक इसको सेव नहीं किया था। गुड, वापस जाते हैं, दोबारा हम इसको सेंड करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, फर्स्ट देते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये देखें इस दफ़ा मेरे जो है वो एड्रेस बार में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जस्ट फर्स्ट पेज.php लिखा नज़र आ रहा है, लेकिन वैल्यू जो है वो सेम एज ही उसने गेट कर ली। जैसे गेट की रिक्वेस्ट में की थी ऐसी पोस्ट में आ गई, लेकिन इस दफ़ा हमें यहाँ पे विजुलाइज नहीं हो रही, तो हिडन टाइप में वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये बेसिक फॉर्म हमने देखे आज के आपके बेसिक एलिमेंट कौन से होते हैं फॉर्म के, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे मैंने आपको समझाया है। उसके बाद इनपुट की टाइप कौन सी होती हैं और जो है उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म बना के उसमें कुछ वैल्यू हमने लेके इनपुट की और उसको PHP के पेज के ऊपर गेट करके मैंने आपको दिखाया। तो ये बिल्कुल बेसिक इनिशियल लेवल के स्टूडेंट के लिए थी ये वीडियो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाजमी शेयर और लाइक कीजिएगा। इसमें मैं एडवांस लेवल में इसलिए नहीं गया कि मेरी नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है, उसके अंदर मैं PHP और HTML के अंदर एक आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इससे नेक्स्ट जो है आप उसको लाजमी ले लीजिएगा। उसके अंदर आपको बाकी डाटाबेस में कैसा डाटा सेंड करना है और एडवांस इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो सारा आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये बिगिनर लेवल की वीडियो कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।